बस्तर में भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं। शासकीय अधिकारी दस्तावेजों पर नकली हस्ताक्षर कर जमीनों की हेराफेरी कर रहे हैं। पीड़ित रुपेश जैन की लगभग 2.5 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू माफिया के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए बेच दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जगदलपुर शहर के बोधघाट जहां पीड़ित रुपेश जैन की लगभग 2.5 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर फर्जीवाड़े करते हुए बेच दिया। रुपेश जैन ने बताया कि फ्रेजरपुर में उसकी 2.5 एकड़ की जमीन है, जिस पर फर्जी तरह से कार्य करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी राजस्व निरीक्षक प्यारेलाल पैकरा व पटवारी विनायक ठाकुर ने भू माफियाओं के साथ सांठगांठ कर उनकी जमीन किसी और के नाम कर दी और जिसके बारे में पता चलने पर पीड़ित रुपेश जैन द्वारा तहसीलदार के पास शिकायत की। वहां से भी न्याय नहीं मिलने पर तत्कालित राजस्व विभाग मंत्री टंकराम वर्मा के पास शिकायत की गई, जिस पर मंत्री ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच करने के आदेश दिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता यहाँ पर क्या कर सकती है। एक ऐसा मामला हमारे बीच आया हुआ है जिसको सुनकर ही जो है भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं। ये एक मामला है राजस्व विभाग का, जहाँ पर जो है एक प्रार्थी की जो है कई जमीनें जो है राजस्व विभाग के ही किसी अधिकारियों के द्वारा जो है गलत तरह से भ्रष्टाचार कर उस उक्त जमीन को किसी और को बेचा गया। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो जमीन आपको दिख रही है, इस जमीन के जो मालिक हैं रुपेश जैन, उनका कहना है कि ये जमीन उनकी थी और जो है किस तरह से कूट रचना हुई और क्या इस जमीन को किया गया और जो है इसमें जो संलिप्तता जो दिखाई जा रही है वो बहुत ही चौंकाने वाला संलिप्तता है। जिस अधिकारियों के पास जो है एक आम जनता, एक आम लोग और एक आदिवासी लोग, हर वर्ग के लोग जो अपनी जमीन को, अपनी संपत्ति को उनके भरोसे पर रखते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, वही भरोसा उन्होंने इनका तोड़ा हुआ है। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर क्या है, आखिर किस तरह का मामला है और क्या चीजें यहाँ पर हुई है। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश कुमार जैन। मैं तहसील ऑफिस के सामने प्रकाश हार्डवेयर में निवास करता हूँ, वहीं मेरी दुकान भी है। इस पूरे मामले में ये पूरी हमारी पुश्तैनी जमीन है जो कि 1960 से हमारे एवं हमारे परिवार के नाम पर दर्ज है। इस पूरे मामले में मेरी निजी खाते की भूमि जिसका खतरा क्रमांक 1/1 फ/1 जो कि फ्रेजरपुर में 2.5 एकड़ राजस्व अभिलेखों में मेरे एवं मेरे परिवार के नाम से दर्ज है, जिस भूमि पर आरई एवं पटवारी जी के द्वारा कूट रचना कर दूसरे की निजी खाते के अलाटमेंट भूमि जो कि 1/1 फ/1 4 एकड़ जो कि शिववती बाई के नाम दर्ज है को मेरे नक्शे में बिठा करके मेरी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है एवं उस संबंध में मैंने तहसीलदार साहब के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब एवं आरई साहब एवं पटवारी विनायक सिंह ठाकुर जी के द्वारा कूट रचना कर विक्रम सिंह कुशवाहा, हरबंधु ठाकुर एवं रविंद्र भदौरिया से सांठगांठ कर हमारे विरुद्ध आदेश पारित करा दिया गया। जिसके पश्चात मैंने माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी के समक्ष न्याय के लिए निवेदन प्रस्तुत किया। अपील की सुनवाई हमारे पक्ष में आई, जिसमें श्री आरई प्यारेलाल पैकरा जी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा कि पटवारी मूल नक्शा में 1/36, 1/37 एवं 1/फ जो कि हमारे खाते 1/1 फ की भूमि है, लाल सही चिन्हांकित है। उस खसरा नंबर का लाल सही करने का आदेश ना तो कोई न्यायालय से पारित हुआ है और ना ही मेरे या किसी राजस्व निरीक्षक के द्वारा लाल सही किया गया है, ना ही राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर है। इस संदर्भ में मैंने छत्तीसगढ़ के शासन छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी से इस मामले में बात की, तो उन्होंने इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, जिस पर जिला प्रशासन के पुलिसिंग व्यवस्था ने भी मामले को अति गंभीर मानकर जांच की कार्रवाई शुरू की एवं दिए गए आवेदन पर जांच उपरांत यह पाया कि उक्त भूमि पर भूमाफिया हरबंधु ठाकुर, विक्रम कुशवाहा एवं रविंद्र भदौरिया एवं राजस्व विभाग के आरई प्यारेलाल पैकरा जी और पटवारी विनायक सिंह ठाकुर जी के द्वारा कूट रचना कर भूमि का विक्रय करना पाया गया, जिस पर बोधघाट थाना में धारा 120B, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
जैसा कि आपने अभी उन प्रार्थी के मुंह से सुना कि किस तरह से कूट रचना हुई और अभी तक जो है 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं, अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना भी एक सवाल का विषय है कि आखिर क्या पुलिस व्यवस्था जिन्होंने इतनी बेहतर काम किया, क्या अब भी अपराधी उनके पकड़ से बाहर हैं? इस पर हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? अपराधियों की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण उन लोगों उनके द्वारा स्थानीय विधायकों का या ऐसा कुछ नाम लिया जा रहा है या बाहर के विधायक भी मामले, इस पूरे मामले में अपराधियों या फिर हरबंदर सिंह ठाकुर जी, विक्रम कुशवाहा, इन लोगों के बड़े लोगों से संबंध बताए जा रहे हैं। इसी कारण हो सकता है कि मामले में कुछ देर हो रही है। जैसा कि प्रार्थी पक्ष का कहना है कि जो इस मामले में जो है, जो भूमाफिया है, उनके जो संबंध है वो नेताओं से हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से हैं, जिस वजह से जो है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पा रही है। पर देखते हैं कि आखिर कब तक प्रशासन जो है ऐसे आंख मूंद कर बैठ सकता है ना। हम देखते हैं कि जो जमीनें हैं, जो जमीनें पुरखतों की जमीनें होती है, जिनके बारे में जो है लोग मानते हैं, यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लोग यहाँ पर भोले भाले हैं, जहाँ पर इनका भोले भाला होने का फायदा उठाते हुए जो है ऐसे भूमाफिया लोग जो है ऐसे कृत्य करते हैं, कूटरचना करते हैं और उनकी जमीनों को जो है दूसरों को बेच देते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनको सजा दिलवाएगी। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर, जगदलपुर। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त जमीन पीड़ित रुपेश जैन की है। मामले की शिकायत बोधघाट थाने में की गई, जिस पर आरोपियों के ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर से बात करने पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है। तो ये मामला बोधघाट थाने में आया है। यहाँ पर एक भूमि रिलेटेड एक मामला है ये। इसमें 420 फौर्जरी की धाराएं एडेड हैं और इसके अंदर षड्यंत्र भी एडेड है। तो हमने ये एफआईआर में पंजीबद्ध किया है। इसमें प्रत्यक्ष से ये पता चल रहा है कि बेसिकली किसी का जो लैंड था वो मतलब किसी षड्यंत्र करके इसमें पटवारी साहब और आरआई साहब इन्वॉल्व होकर भू माफियाओं के साथ इसके अंदर उन्होंने अब उनकी जमीन को किसी और में डाइवर्ट किया, जो कि इलीगल अभी प्रथम दृष्टता से इलीगल नजर आ रहा है। और बाकी भी इसकी विवेचना जारी है। जितने भी इसमें नामजद आरोपी हैं वो सब अभी फिलहाल फरार हैं। उनकी पतासाजी हम कर रहे हैं और जैसे उनकी पतासाजी मिलती है तो आगे विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा। जमीन फर्जीवाड़ा और मिली भगत की भेंट चढ़ गई। पीड़ित परेशान है क्योंकि आरोपी फरार है, कार्रवाई अटकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आरोपी कानून के हाथ लगते हैं और पीड़ित को न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट।